हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग देखेंगे गणित पाठ योजना संख्या 5। डेट है, आप लोग जिस डेट को आप लोग इसको लेगा, जिस डेट को आप बना रहे हैं उसे वो डेट लिखना है। गणित कौन सा पीरियड का बना रहे हैं, क्योंकि मैंने सेकंड पीरियड का बनाया है। कक्षा 6 है, खंड ए, विषय है गणित, अध्याय अनुपात और समानुपात, प्रकरण है अनुपात। अधिगम उद्देश्य है, पहला पॉइंट है विद्यार्थी में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। अधिगम प्रतिफल, पहला पॉइंट है छात्र अनुपात की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र अनुपात का अर्थ, परिभाषा आदि का प्रत्याशनन कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र अनुपात के बारे में जान सकेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट आदि। छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र संख्याओं तथा उनके सरलतम रूप का गुणनखंड के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको पहले 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में है प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, तीसरे कॉलम में है संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है संख्या 4 संख्या 2 की कितनी गुना है, तो छात्र बताएंगे 2 गुना है। दूसरा प्रश्न है संख्या 2 की 2 गुना है, कैसे पता चला, छात्र बोलेंगे भाग देने पर। तीसरा प्रश्न है भाग द्वारा तुलना करने को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, छात्र बोलेंगे अनुपात कहते हैं। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में लिखना है बच्चों आज हम लोग अनुपात के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आपको पहले 5 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरे कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में है श्यामपट्ट कार्य और अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अध्ययन का मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है अनुपात। अनुपात हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन छोटा बड़ा, कम अधिक, हल्का भारी जैसे तुलनात्मक शब्दों से पाला पड़ता रहता है। तुलना 2 प्रकार से करते हैं, पहला अंतर के माध्यम से, जैसे कौन किससे अधिक है, और दूसरा कौन किससे कितनी गुना बड़ा है, कौन किससे कितना गुना अधिक है। परिभाषा, भाग द्वारा तुलना करने को अनुपात कहा जाता है। अनुपात को संकेतक रूप में डॉट डॉट दर्शाते हैं। सरलतम रूप एवं संबंध, कोई अनुपात 5:3 के दोनों पदों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अनुपात के ऐसे रूप को सरलतम रूप कहते हैं। अनुपात से कोई मात्रक नहीं होता है। प्रश्न है रमेश और राकेश ने क्रिकेट के खेल में क्रमशः 56 रन और 14 रन बनाए। रमेश ने राकेश से कितने गुना रन बनाए। दोनों संख्याओं का अनुपात 56:14, दोनों संख्याओं का सरलतम गुणज है। 14:4 अनुपात 14:1, तो इसमें 4 अनुपात 1 सरल अनुपात है। अब देखते हैं छात्र छात्रा क्रिया में, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा नोट कॉपी में नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में अनुपात का परिभाषा, भाग द्वारा तुलना करने को अनुपात कहा जाता है। अनुपात को संकेतक रूप में डॉट दर्शाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न है, पहला प्रश्न है अनुपात किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है सरल अनुपात में लिखें। ए है 50:40, बी है 80:60। आगे देखते हैं प्रश्न का आंसर दिया है यहाँ पे, दोनों संख्याओं का अनुपात 56:14 है। दोनों संख्याओं का सरल गुणज है 14:4 अनुपात 14:1, तो इसमें सरल अनुपात है 4
1:1। आगे देखते हैं। प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए पहले फिर से आपको सेम कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में है चैंपट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अभियान का मूल्यांकन। पहला नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है अनुपात की अवधारणा। दो राशियों में अनुपात याद करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी राशि शून्य न हो और दोनों राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब ये दोनों एक ही इकाई में हो। उदाहरण, हम कभी तोते से गाय की तुलना नहीं कर सकते। अनुपात के विभिन्न रूप। 2:5 पर विचार करें तो पता चलेगा कि 2:5 को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। 2:5 इक्वल टू 2/5। पुनः भिन्न को दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं, जबकि 2/5 को इक्वल टू 0.4। अतः अनुपात को भिन्न व दशमलव दोनों रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण, 4:5 और 15:25 को भिन्न तथा दशमलव में बदलते हैं। उदाहरण है 4:5 इक्वल टू 4/5 तथा दशमलव में 0.8 और 15:25 बराबर 15/25। इसको लिख सकते हैं 5 into 3/5 into 5 इक्वल टू 3/5। 3/5 को दशमलव में बदलने के लिए दशमलव बदलेंगे तो 0.6 होगा। आगे देखते हैं छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। चैंपट कार्य में उदाहरण 4:5 और 15:25 को भिन्न तथा दशमलव में बदलते हैं। 4:5 बराबर 4/5 तथा दशमलव में 0.8 है और 15:25 बराबर 15/25। इसको हम लिख सकते हैं 5 into 3/5 into 5 इक्वल टू 3/5। 3/5 को दशमलव में बदलने के लिए डिवाइड करेंगे तो होगा 0.6। आगे देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पाठ समापन करने के बाद आपसे छात्रों से कुछ प्रश्न पूछना है, जिसे पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न है अनुपात किसे कहते हैं और इसको किस प्रतीक से दर्शाते हैं। दूसरा प्रश्न है 40 मीटर का 30 मीटर से सरलतम रूप याद कीजिए। गृह कार्य है। पहला प्रश्न है 300 का 125 से सरल अनुपात याद करें। दूसरा प्रश्न है अनुपात के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।